हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम विद स्काई। दोस्तों, जो रेलवे की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस CN नंबर 5/2024 रिलीज़ हुआ है, जो NTPC से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट, दैट इज NTPC। क्रूशल डेट के बारे में बात करेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन आज का है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 14/9/2024। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 13/10/2024, मतलब 13 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के बाद आप पेमेंट कब तक कर सकते हो? 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख अक्टूबर महीने में। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन विंडो ओपन होंगे यहाँ पर 16/10 से 25/10/2024 तक। उसके बाद कौन सी पोस्ट यहाँ पर इस बार इंट्रोड्यूस हुई है? तो नई पोस्ट यहाँ पर दे रखी है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, लेवल 6 की पोस्ट है ये। उसके बाद स्टेशन मास्टर लेवल 6, गुड्स ट्रेन मैनेजर दैट इज़ गुड्स गार्ड लेवल 5, JAA लेवल 5 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट है? सबसे पहली चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, यहाँ पर लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 इसका इनिशियल पे है। मेडिकल कैटेगरी B2। यहाँ पर कोरोना के बाद से 3 साल एक्स्ट्रा की मिली है। जो पहले 1833 एज होती थी, अभी वो 1836 हो गई है। और टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट में है 1736। उसके बाद दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर, लेवल 6 की पोस्ट होती है। 35,400 इसका बेसिक होता है। इसका मेडिकल कैटेगरी A2 होता है और इसकी वैकेंसी है यहाँ पर 994। थर्ड वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, लेवल 5 की पोस्ट होती है। इनिशियल पे इसका 29,200 है। A2 मेडिकल कैटेगरी है। इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है इस नोटिफिकेशन में, दैट इज़ 3,144। उसके बाद नंबर 4 की पोस्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, दैट इज़ JAA लेवल 5 की ये पोस्ट है। इसका इनिशियल पे लेवल 5 का 29,200 होता है। C2 इसकी मेडिकल कैटेगरी है और 1507 इसकी वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट, इनिशियल पे 29,200, C2 मेडिकल कैटेगरी। और इस पूरे नोटिफिकेशन में सबसे कम वैकेंसी देखी जाएंगी, जो 732 है, वो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। उसके बाद इसमें नीचे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखी है। जनरल इंस्ट्रक्शन में कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन है। वैकेंसीज़ के बारे में दे रखा है, मेडिकल के बारे में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट के बारे में ऊपर हमने बात की है, जो 18 से लेकर के 36 तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, मतलब जिनका अभी एजुकेशन डिग्री के लिए चल रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे दे रखा है 500 रुपये आपको चालान भरना पड़ेगा UR कैटेगरी और OBC कैटेगरी से, और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपये चालान है। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट के बारे में दे रखा है यहाँ पर। नीचे देखिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम के बारे में 13.1 पैरा, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CN। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन यहाँ पर 90 मिनट का दिया जाएगा CBT 1 के लिए। यहाँ पर GK GS 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, मैथ 30 मार्क की पूछे जाएंगे और रीजनिंग 30 मार्क की। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस दिया है मैथ का, रीजनिंग का और GK का, उसको पढ़ लेना है। सेकंड स्टेज CBT में आपका सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन टाइम जितने का उतना जो CBT 1 में था 90 मिनट का वही रहेगा। GK के क्वेश्चन यहाँ पर
10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, दैट इज़ 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन के लिए CBT 2 होगा। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद मैथ का सिलेबस, रीजनिंग जीके का सिलेबस सेम रहेगा एज इट इज़, जो CBT 1 के जैसा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट है स्टेशन मास्टर, उसके लिए आपको साइको की टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट, किस किस पोस्ट के लिए टाइपिंग देना है आपको। तो फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल आपको देना पड़ेगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड उसके बाद मेडिकल। अब यहाँ पर देखिए किस किस स्टेज से हमको यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो जितने भी 5 पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई है उनके लिए कॉमन CBT 1 और कॉमन CBT 2 होगा। लेकिन अगर आप गुड्स ट्रेड मैनेजर देते हो और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के कट ऑफ पार करते हो तो आपका डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा। देखिए स्किल टेस्ट रिक्रूटमेंट में कुछ भी टेस्ट इसके बारे में नहीं दे रखी है, लेकिन सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा और स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको की टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बारे में डिटेल दे रखी है यहाँ पर। नीचे आते हैं तो हमको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे किस किस RRB में कितने कितने वैकेंसी इस बार निकाली गई है वो देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है पिछले बार के नोटिफिकेशन से सबसे कम यहाँ पर वैकेंसी इस बार आई है, जो बहुत ही निराशाजनक बात है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर हम देखेंगे नीचे दे रखी है हमें, टोटल वैकेंसीज 8113, ठीक है, जो पिछले 2019 के नोटिफिकेशन से काफ़ी कम वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार RRB कोलकाता में आई हुई है। RRB कोलकाता की वैकेंसी हम चेक करेंगे। RRB कोलकाता में वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में ऑल RRBs के कंपैरिजन में 1382, मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है। उसके बाद देखेंगे मुंबई में, तो RRB मुंबई में इस बार वैकेंसी आई हुई है मात्र 827 वैकेंसीज़, काफ़ी कम वैकेंसी। इसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, जिस भी RRB से आप फॉर्म भरोगे एक बार वैकेंसी टेबल जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सिकंदराबाद जो हर बार वैकेंसी इसमें मॉडरेट लेवल पे, मीडियम लेवल पे रहती है, इस बार ओनली 478 वैकेंसीज टोटल दे रखी है, काफ़ी कम वैकेंसीज है। एक बार RRB बिलासपुर चेक कर लेते हैं, ठीक है। RRB बिलासपुर में इस बार वैकेंसीज कितनी आई है देखिए। RRB बिलासपुर में ठीक ठाक वैकेंसी है 649। तो जिस भी RRB से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे उसके पहले वैकेंसी टेबल आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय।